नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडियो मार्केट्स नीचे ट्रेड कर रहे थे क्योंकि निवेशकों ने यूएस सर्विस इंडस्ट्री में मार्च की वृद्धि पर उम्मीद से अधिक रिपोर्ट को अपना लिया और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल द्वारा इस साल दर में कटौती की उम्मीद के बाद एक और रिपोर्ट आई। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $66,000 के स्तर के करीब ट्रेड कर रही है। क्रिप्टो करेंसी का IC50 इंडेक्स 0.3% की गिरावट के साथ 84,800 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि नए स्पॉट ETF में नेट इनफ्लोज पिछले कुछ हफ्तों में कम हो गए हैं, जिससे पता चलता है कि निवेशक प्राइस डायरेक्शन के लिए मैक्रो संकेतकों पर नजर रख रहे हैं। शुक्रवार की सुबह का यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा इस हफ्ते का क्लाइमैक्स इवेंट होगा। पिछले 24 घंटों में सोलाना और कॉइनबेस के इथेरियम लेयर 2 बेस पर मीम कॉइन्स के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशंस में क्रमशः 12% और 19% की गिरावट आई है। ये सेल ऑफ बिटकॉइन की कीमत में तेज गिरावट के साथ हुई, जो इसी अवधि में 4.94% गिर गई। आगे बढ़ते हुए ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़े ब्लॉकचेन नेटवर्क इथेरियम ने क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस पर अपने रेवेन्यू को 3 गुना करके $369 मिलियन तक मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो कि 2023 की पहली तिमाही में $119 मिलियन से 210% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ का प्रतिनिधित्व करता है। इस बीच लेवरेज ट्रेड एक अजीब परिदृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें पुट ऑप्शन के कारोबार की उल्लेखनीय अनुपस्थिति है। ग्रीक लाइफ के डेटा के मुताबिक कल के ज्यादातर ट्रेड कॉल थे, जो मार्केट में तेजी की भावना का संकेत दे रहा है। इथेरियम ऑप्शंस मार्केट में स्थिति विशेष रूप से चौंकाने वाली थी, जहां कॉल ऑप्शन ट्रेड्स ने टोटल ट्रेड्स का 90% हिस्सा बनाया। अत्यधिक हिस्सेदारी का स्तर शायद ही कभी देखा गया हो। एक दिलचस्प समाचार में बिटकॉइन कैश बिटकॉइन बेबी की कीमत में बुधवार को एक रोलर कोस्टर राइड देखी गई, जिसके तुरंत बाद ब्लॉकचेन ने अपना दूसरा पड़ाव पूरा कर लिया। एक ऐसी घटना जहां माइनिंग रिवॉर्ड्स आधे से कम हो गए। BCH की कीमतें पिछले 3 महीनों में बढ़ रही थी, फिर से बढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए गिर गई। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.5% कम होकर $2.5 ट्रिलियन के स्तर पर थी। हालांकि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 21% घटकर $93 बिलियन हो गई। आगे बढ़ते हुए लेयर 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क सोलाना पर स्टेबल कॉइन सप्लाई पिछले 3 महीनों में 55.72% बढ़ी है, जो $3.12 बिलियन का पर पहुंच गई है। सोलाना पर स्टेबल कॉइन जारी करने में वृद्धि से गतिविधि और मांग में वृद्धि का पता चलता है, जिससे संभावित रूप से अधिक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। अन्य समाचारों में क्रॉस चेन ब्रिज वर्महोल ने एक एयर ड्रॉप लॉन्च किया है, जिसने शुरुआती यूजर्स को 617 मिलियन W टोकन से पुरस्कृत किया है। ये टोकन टोटल सप्लाई का 6% प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्महोल की टोटल मार्केट कैप लगभग $3 बिलियन है। खैर, बॉन्क और बोम जैसे सोलाना मीम कॉइन्स ने क्रिप्टो मार्केट में महत्वपूर्ण उछाल देखा है। कैट इन अ डॉग्स वर्ल्ड ने केवल एक हफ्ते में 439.03% की प्राइस रैली का अनुभव किया, जो कि बिटगेट की एक्सचेंज लिस्टिंग की प्रत्याशा से प्रेरित है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में लगातार तीसरे सेशन में गिरावट दर्ज होने के बाद यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में मिक्स्ड ट्रेड हुआ। 30 स्टॉक डाउ फ्यूचर्स में 0.11% की गिरावट दिखी। S&P 500 फ्यूचर्स में भी 0.11% की गिरावट, जबकि नास्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.38% की बढ़त हासिल की। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.3% की गिरावट के साथ $66,275 पर ट्रेड कर रही थी। ETH समान समय अवधि में 0.4% की बढ़त के साथ $3,340 पर ट्रेड कर रही थी। सोलाना का SOL 2.8% गिरावट के साथ $185 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ETH टोकन 1.7% की गिरावट के साथ $0.58 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 2.3% की गिरावट के साथ $47 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 2.4% की गिरावट के साथ $0.89 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 2.8% की गिरावट के साथ $0.18 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनू में 2% की गिरावट देखी गई। इसी के साथ रिपल का XRP टोकन 2.8% की गिरावट के साथ $0.57 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। Polkadot टोकन 3% की गिरावट के साथ $8.5 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि बाइनेंस BNB 4% की बढ़त के साथ $587 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs,
Come, explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. In the last 24 hours, the total market cap of meme coins on Solana and Coinbase's Ethereum Layer 2 base have fallen by 12% and 19% respectively. This sell-off coincided with a sharp decline in Bitcoin's price, falling 4.94% in the same period. Crypto analyst Matty Greenspan, founder of Quantum Economics, believes that meme coins are experiencing fluctuations beyond critical key price points, while Bitcoin is finding strong support levels. While Solana's meme coin market cap is $8.29 billion, with Dogwifhat losing $3.9 billion. Base's total market cap dropped 19% to $1.47 billion, with DGen, the native token of a new Layer 3 network, experiencing the most significant drop, reaching $436.5 million. The total crypto market cap has also taken a 6.14% hit, currently standing at $2.45 trillion. OpenSea has embraced the ERC-721C token standard, a new token standard designed to address the issue of enforceable on-chain royalties for NFT creators. The new standard allows for programmable earnings for NFT creators, addressing the issue of NFT wash trading. The standard, developed by blockchain gaming firm Limit Break, enables enforceable token transfer conditions such as royalties across all channels. The transition to ERC-721C incentivized zero-fee royalty optional trading with airdrops, turning non-fungible tokens into proxies for fungible tokens. The new standard is backward compatible with ERC-721, the base standard for non-fungible tokens. The March 30 Denkin upgrade on the Ethereum network enabled compatibility for ERC-721C on OpenSea. Creators can enforce this earnings using this standard, with sales supported only on OpenSea and other marketplaces powered by Limit Break's payment processor. Binance Inscription Marketplace has added support for ERC-20, a fungible token standard built on the Atomicals protocol. The platform, accessible via the Binance Web3 wallet, allows users to buy, sell, and mint various inscription tokens, including ERC-20 and EVM. The marketplace is powered by BTC Transaction Accelerator, facilitating faster Bitcoin transactions on the platform. While Binance product marketing lead Shereen Tan stated that the move reflects company's priority to provide Web3 users with the tools and capabilities they need to tap the full potential of crypto landscape. Binance partnered with Atomicals Market to offer trading of ERC-20s with zero service fee exclusively on its inscription marketplace for 2 months, from April 3 to June 2, 2024. Additionally, Binance enabled support for BTC Taproot address on its Web3 wallet, allowing users to choose between Taproot or native SegWit and create or import existing BTC wallets to view their assets.